हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू पाथ क्रिएटर 365। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स की क्लास। और ये है लेक्चर नंबर 2 और हम पढ़ेंगे मोशन। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स पढ़ा था, सिलेबस पढ़ा था और इंट्रोडक्शन पढ़ा था। व्हाट इज़ मोशन, मोशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने पढ़ लिया था। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट था, ये हमने पढ़ लिया था, नोट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर मान लो इसमें मैं डिवाइड कर देती हूँ इसमें 4 सेक्शन। मान लो फर्स्ट सेकंड है, 1 सेकंड है, उसमें 5 मीटर ट्रैवल किया। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड है, इसमें 5 मीटर ट्रैवल किया। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड है, इसमें 5 मीटर ट्रैवल किया। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड है, इसमें 5 मीटर ट्रैवल किया। तो क्या हम देख रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि अर्थ जो रोटेट करती है, अर्थ का रोटेशन जो है वो क्या है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन में आता है। अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, वो यूनिफॉर्म मोशन में आता है। अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो यूनिफॉर्म नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आप ले लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे मान लो पहले 5 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकेंड में, फिर 2 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकेंड में, उसके बाद 10 मीटर ट्रैवल कर लिया 1 सेकेंड में, उसके बाद फिर 1 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकेंड में। तो ये क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन जनरल क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ज़्यादा होता है। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन थोड़ा रेयर देखने के लिए मिलता है। जैसे कार जो है, एक भीड़ भाड़ वाली जगह में एक कार को मूव करते हुए देखो, तो कहीं वो धीरे चलेगी, कहीं वो फास्ट चलेगी, कहीं भीड़ भाड़ है तो धीरे चलेगी, कहीं उसको खाली जगह मिल गया तो कहीं वो फास्ट चलना शुरू कर देगा। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है। अब हम इस टेबल में देखेंगे, 2 ऑब्जेक्ट है, एक तो ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। हमें पहचानना है कि कौन यूनिफॉर्म मोशन में है और कौन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके। तो सबसे पहले हम टाइम देखते हैं। 9:30 है, 9:45 है, फिर 10 है, 10:15 है। आप इससे देख सकते हैं कि टाइम का डिफरेंस जो है वो कितना है, 15 मिनट का डिफरेंस है। सब में 15 मिनट का डिफरेंस है। अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए को लेकर के चलते हैं। ओके। ऑब्जेक्ट ए में देखो, पहले वो 9:30 में 10 मीटर चला, फिर 9:45 में 20 मीटर चला, फिर 9:10 में 30 मीटर, 10:15 में 40 मीटर, 10:30 में 50 मीटर, फिर 60 मीटर, फिर 70 मीटर। यानी डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। कितने मीटर का डिफरेंस आ रहा है, 10 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। यानी हर 15 मिनट में वो कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है। तो यानी क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यानी ये जो है, ए जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहा है। अब हम बी को देखते हैं। ठीक है। बी में देखते हैं, बी में भी यहाँ पे तो 15 मिनट का ही डिफरेंस रहने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले 12 मिनट है, फिर 19 मिनट है। डिफरेंस कितना है, 7 मीटर है। फिर देखते हैं 19 से 23 है तो इतना है 4 मीटर है। फिर 23 से 35 है 12 मीटर है। फिर 35 से फिर 37 है 2 मीटर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल तो है लेकिन इक्वल डिस्टेंस नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब आपको पहचानना आ गया कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन होता है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखो बच्चों, आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड, मास एटसेट्रा। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो। अब मान लो मैं एक पेन ले लेती हूँ, ठीक है, पेन ले रही हूँ मैं, इसका लेंथ जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ओके। अब अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में कर दूँ तब भी इसका लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। अगर मैं इसको खड़ा कर देती हूँ तब भी इसका लेंथ जो है वो कितना रहने वाला है, 12 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। तो ये चीज़ है।
तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब वो क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ठीक है। आप तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 1 देख लें, और जिन्होंने लेक्चर 1 देखा है वो लेक्चर 2 में है तो उनको पता ही होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स जो है वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब आगे देखते हैं, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि कितने डिस्टेंस को कितने यूनिट टाइम में ट्रैवल किया गया है उसको मेज़र करने को मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन कहते हैं। कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, उसको कुछ डिस्टेंस है, उसको कुछ टाइम में ट्रैवल किया गया होगा, इसको मेज़र करना क्या कहलाता है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि क्या कहते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइम लेंगे सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, क्योंकि कोई बहुत तेज़ भागता है और कोई बहुत स्लो भागता है। तो ये जो है ट्रैवलिंग करना जो है कि इसको मेज़र करना क्या कहलाएगा, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन कहलाएगा। अब हम आते हैं स्पीड में। सबसे बेसिक क्या होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है। आप सब लोग स्पीड जानते होंगे, वेलोसिटी जानते होंगे, है ना। देखो स्पीडोमीटर में आपको इस तरह का बड़ा सा कार या बाइक में आपको दिखता होगा इस तरह का 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह का आपको दिखता होगा। यहाँ पे एक कांटा टाइप का बना हुआ होता है कि इसकी स्पीड इतनी है। ये आपको कार या बाइक में इस तरह का दिखाई देता है ना। तो यही स्पीड बताता है। तो वही स्पीड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो स्पीड के बारे में क्या पढ़ते हैं। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया गया है उसको बोलते हैं स्पीड, ठीक है। कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया गया है उसको बोलते हैं स्पीड। ऐसा यूनिट क्या होता है स्पीड का, ऐसा यूनिट होता है स्पीड का मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आप दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, आपको जैसे भी सूटेबल लगे आप वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अब देखो इसका अदर यूनिट भी होता है। अदर यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है। लेकिन आप उस हमेशा जनरली किस में रिप्रेजेंट करोगे, मीटर पर सेकंड में करोगे। आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उसमें आप किस में रिप्रेजेंट करोगे, मीटर पर सेकंड में करोगे। अगर उसमें मेंशन किया हुआ है कि किलोमीटर पर आवर पे करना है तब तो आप किलोमीटर पर आवर में करोगे। अदरवाइज कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप उसको मीटर पर सेकेंड में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल देखो, मान लो कि ये वाला ये देखो एक यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे 100 मीटर है, ओके, और यहाँ पे 10 सेकेंड लग रहा है। एक ऑब्जेक्ट है उसको 100 मीटर ट्रैवल करने में 10 सेकेंड लग रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरी टाइम यू नीड टू राइट द फॉर्मूला, ओके, डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला, ओके। तो स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करो और इसको s से रिप्रेजेंट करो, डिस्टेंस को, टाइम को t से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, 100 है, और टाइम कितना है, 10 है। तो क्या आ जाएगा, 100/10, 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज ऑब्टेन्ड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम मैं बता चुकी हूँ। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, टी क्या हो गया, टाइम हो गया, और स्पीड क्या है, v से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना मैं बताती हूँ आपको, एक स्लाइड लेके। देखो मान लो ये है
एक डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे S1 है, S2 है, S1 S2 S3, 3 डिस्टेंस है, और T1 T2 और T3। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे होगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 बाय टोटल टाइम क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। ये क्या हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 मीटर। सॉल्यूशन में 16 मीटर प्लस 16 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 32 मीटर। अब देखो टोटल टाइम कितना हो गया? 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया? 6 सेकेंड। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 32 मीटर बाय 6 सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बताओ कि क्या इसकी स्पीड हमेशा 5.33 मीटर पर सेकेंड रहेगी? चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे देखो 16 यहाँ पे है और 2 सेकेंड में वो करता है 16/2, ये है 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 16 है इंटू 4 सेकेंड में, तो 16/4 इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। यानी पहले उसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड, बाद में उसकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसकी एवरेज कितनी हो गई? 8.33 मीटर पर सेकेंड, 8.33 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी एवरेज स्पीड जो है वो क्या होने वाली है? इसकी एवरेज स्पीड 5.33 मीटर पर सेकेंड रहने वाली है, लेकिन इसकी स्पीड हमेशा 5.33 नहीं रहेगी, कभी कम रहेगी, कभी ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, कभी कम रहेगी, कभी ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन एवरेज स्पीड कितनी होगी? 5.33 मीटर पर सेकेंड रहने वाली है। ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी में। वेलोसिटी किसको बोलते हैं? जब स्पीड में डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था। स्पीड क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और ऐसा यूनिट स्पीड की तरह सेम रहने वाला है। कैसे? डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में, और ये किस में है? सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस किस में है? मीटर में, और टाइम किस में है? सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन दोनों होता है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, अब आगे देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है? सारे वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन होता है। एवरेज कैसे निकालते हो आप? उसका जब बहुत सारा होता है तो सबका सम और डिवाइड बाय नंबर ऑफ दैट, तो ये हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है? 3 वेलोसिटी दी हुई है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, v2 है और v3 है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 वेलोसिटी रहती तो क्या होता? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइड बाय 4। 5 रहेगा तो 5 तक ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो ये बेसिकली अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, यानी एवरेज निकालने का ये तरीका हो जाएगा। वेलोसिटी में ऐसे निकालते हैं, और स्पीड में क्या होता था? टोटल डिस्टेंस अपॉन बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे देखो 2 वेलोसिटी थी यहाँ पे, तो एवरेज वेलोसिटी में हमने क्या किया? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, तो यू एवरेज इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाय 2, जहाँ यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, यू हमेशा इनिशियल वेलोसिटी बताता है, वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी बताता है, और वी ए बी क्या बताएगा? एवरेज वेलोसिटी बताएगा। ठीक है,
अब देखते हैं, ऊषा स्विम्स इन 90 मीटर पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग वन इनटू अनदर एंड बैक अलोंग द सेम पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो ऊषा ने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले वो 90 मीटर यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, और यहाँ से फिर वो वापस यहीं पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 90 इधर और 90 इधर, 180 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट 180 मीटर, यानी कि डिस्टेंस जो है वो 180 मीटर और टाइम कितना है 1 मिनट। तो टाइम हम 1 मिनट में तो लेंगे नहीं, टाइम किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। अगर मिनट में लोगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो 60 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 180 मिनट बाय 60 सेकंड किया है, तो आंसर क्या आ गया, 3 मीटर पर सेकंड। ये क्या आया, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ 90 मीटर जा रहा है और 90 मीटर आ रहा है, क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, यानी जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0/60 सेकेंड हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको उस समय इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि आपको उस समय समझ में नहीं आता। देखो यहाँ पे जब हम डिस्टेंस इधर गए और इधर से वापस आए तो हमने इस डायरेक्शन को फर्स्ट क्लास में पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लिया था। कैसे ले लिया था, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और वेस्ट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। तो जब अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये जो है वो नेगेटिव, तो इस केस में तो पॉजिटिव आ जाएगा आंसर। अब अगर इसको ऐसे ले ले और इससे ज़्यादा मोड़ ले तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो ये देखो यहाँ पे देखो, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव किया और इसके बाद फिर इसको इस डायरेक्शन में किया तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट 0 पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वेलोसिटी भी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, क्या क्या डिफरेंस होता है। अब ये बता दो तो फटाफट से बच्चों। अब ये वाला चीज़ तो आपको खुद से बता देना चाहिए, अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस प्रधान होता है, ठीक है। वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसमें, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ओके। स्पीड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव होगा। और वेलोसिटी जो होता है पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। अब स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। उसके बाद टेबल देखा, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। उसके बाद मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन देखा, फिर व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मीटर पर सेकेंड में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये देखेंगे। इसके बाद फिर हमने क्या देखा, न्यूमेरिकल देखा। उसके बाद स्पीड विद डायरेक्शन वेलोसिटी कहलाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी देखा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 होता है। इसके बाद फिर क्या देखा, न्यूमेरिकल देखा। इसके बाद फिर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देख लिया हम लोगों ने, 4-5 पॉइंट देखे हम लोगों ने। तो आज की क्लास यही तक थी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो बच्चों तो आप क्या करेंगे, कमेंट पे बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।